बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे। अगर आप लास्ट न्यूमेरिकल को स्टडी करना चाहते हैं तो आप लिंक्स को देखकर लास्ट न्यूमेरिकल स्टडी कर सकते हैं। आज जिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हमने स्टडी करना है वो है 2.6। स्टूडेंट यहाँ पे मैं दो वेक्टर गिवन है, a इज इक्वल टू गिवन है 2i प्लस 3j, b इज इक्वल टू गिवन है 3i माइनस 4j। हमने क्या फाइंड आउट करना है, c इज इक्वल टू a प्लस b, c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और c का एंगल फाइंड आउट करना है। d वेक्टर हमें गिवन है 3a माइनस 2b, इस d का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और d का एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। c इज इक्वल टू आ रहा था a प्लस b के इक्वल। a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, a आ रहा है 2i प्लस 3j और फिर प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दे, फिर b आ रहा है 3i माइनस 4j। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j, 2i 3i तो 5i हो जाएगा, 3j माइनस 4j तो माइनस j के इक्वल आ जाएगा। c का आपने नेक्स्ट स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेते होते हैं। तो जितने कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लिया और उनका अंडर रूट ले लिया। तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 1, 25 और 1 26। 26 को जब सॉल्व करेंगे तो 5.09 और अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 5.1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। सेकंड हमने थीटा फाइंड आउट करना था। तो आप जानते हैं हम tan फाई को यूज करते होते हैं। tan फाई क्या होता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस वेक्टर c से लेना है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट 1 यानी माइनस j आ रहा है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी। फिर आ रहा है x कंपोनेंट 5 तो 1/5। फाई हमने फाइंड आउट करना है तो फाई इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा tan इनवर्स 1/5। अब 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो फाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट थीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमारे पास ये c की वैल्यू आई थी। अब c को देखें, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आ रहा है और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है, यानी c का जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, जो y कंपोनेंट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब हमने पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये पढ़ा था कि जो थीटा होता है वो बराबर होता है 360 माइनस 5 के इक्वल। तो 365 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है 11 डिग्री। तो जब 360 में से हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो हमारे पास आ जाएगी 349 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बच्चों इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने हमें जो दिया है वो ये वैल्यू दी है, d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। अब 3a की वैल्यू को पुट करें, यह आ रहा है 2i प्लस 3j, दरम्यान में माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर आ रहा है 2, फिर b आ रहा है, b की वैल्यू को पुट करें, b आ रहा है 3i माइनस 4j। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6i प्लस 2 3 3 दा 9j माइनस 2 3 दा 6 6i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 4 दा 8j। अब स्टूडेंट प्लस का 6i माइनस का 6i तो i की वैल्यू तो हो गई 0। अब ये प्लस का 8j 9j प्लस का 8j तो 17 का j आ जाएगा। ये हमारे पास d आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो d का जो मैग्नीट्यूड है वो 17 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमने फाई फाइंड आउट करना है। तो tan फाई थीटा फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा हम यूज करते होते हैं। तो जिसके लिए हमने पढ़ा था tan फाई जो है वो बराबर होता है वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे x नहीं है तो x की जगह 0 आ जाएगा, ये y है ओवर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। स्टूडेंट फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइट। अब आपने थीटा जब फाइंड आउट करना है
तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे किस चीज के इक्वल आ जाएगी, थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 90 पे, क्योंकि थीटा जो है इनफाइनाइट कौन से एंगल पे होता है, 90 के एंगल पे होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को बच्चों हम स्टार्ट करेंगे 2.67 न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें दो वेक्टर गिवन है, a इज इक्वल टू 5i प्लस जे, b इज इक्वल टू गिवन है 2i प्लस 4j। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए थीटा हमने फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने पढ़ा था कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, a डॉट b। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लेंगे, कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया, यहाँ पे हमें डायरेक्शन गिवन नहीं थी, अगर डायरेक्शन गिवन होती तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते। यहाँ पे हमने इसका डॉट प्रोडक्ट इस वजह से लिया कि हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो a डॉट b, डॉट को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी cos थीटा। अब हमने cos थीटा फाइंड आउट करना है, cos थीटा को इधर रहने दें, a डॉट b, ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस रिलेशन में हमें सबसे पहले a डॉट b चाहिए, फिर a का मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर b का मैग्नीट्यूड चाहिए, और इस रिलेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम a डॉट b को फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू लिख लेते हैं, a हमारे पास आ रहा है 5i प्लस j, दरम्यान में डॉट है। b को लिख लेते हैं, b की वैल्यू आ रही है 2i प्लस 4j। स्टूडेंट हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। हमने क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ax bx, 5 टू द 10, i डॉट i 1 हो जाएगा तो 5 टू द 10 आ जाएगा, फिर प्लस ay by, अब j प्लस 4j क्या आ जाएगा 4, j डॉट j क्या होता है 1 होता है, तो a डॉट b की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो 14 आ गई। नेक्स्ट उसके बाद हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस j यानी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 1, 25 26 आ जाएगा, जो आ जाएगा 5.09, और राउंड ऑफ करके इसको कितना लिख देंगे 5.1। नेक्स्ट इसके बाद b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। अब b का जब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। और जब हम 20 का फाइंड आउट करेंगे तो 20 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 4.47। अब हमारे पास a डॉट b का रिजल्ट भी आ गया है, हमारे पास a का मैग्नीट्यूड भी आ गया है, b का मैग्नीट्यूड भी आ गया, तो इस रिलेशन में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो cos थीटा a डॉट b की वैल्यू आ रही थी 40, a का मैग्नीट्यूड आ रहा था 5.1 के इक्वल, b का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा था 4.47। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स आ जाएगा। बाकी वैल्यूज वैसे आ जाएगी 40, 5.1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड में आ रहा था मल्टीप्लाई बाय 4.47। तो थीटा फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, जो थीटा है थीटा पे किस चीज के बराबर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 52 डिग्री, यानी हमने cos इनवर्स फाइंड आउट कर लेना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 14 पे डिवाइड करना है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 42 डिग्री। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.8 को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। फोर्स हमें गिवन है F3i माइनस प्लस 2j, दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए गिवन है 2 व -1, पॉइंट बी गिवन है 4 व 6। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे पॉइंट ए का, तो आर ए आ जाएगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 2i माइनस j के इक्वल। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं आर बी 6i प्लस 4j। ये हमने पोजीशन वेक्टर सेपरेट कर लिए। अब हमने आर फाइंड आउट करना है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर बी माइनस आर ए। तो वैल्यूज आप रिप्लेस करेंगे, आर बी आ रहा है 6i प्लस 4j,
दरम्यान में माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया, आर भी आ रहा है 2i माइनस जे। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6i प्लस 4j माइनस 2i और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो प्लस j आ गया। अब 6i माइनस का 2i तो क्या रह जाएगा 4i प्लस का 4j प्लस का j तो प्लस का क्या आ जाएगा 5j आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वेक्टर r आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हमने क्या करना है, वर्क डन हमने फाइंड आउट करना है। अब जब वर्क डन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट डी। तो ये आप R भी कह सकते हैं, इसको आप D भी कह सकते हैं। तो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर दें। F की वैल्यू उसने हमें दे रखी थी, F की वैल्यू आ रही थी 3i प्लस 2j, दरम्यान में डॉट लगा दिया। D की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 4i प्लस 5j। अब फार्मूला आप जानते हैं क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब आपने क्या करना है, इस f को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 4 द 12 i डॉट i 1 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 द 10 j डॉट j क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 10 आ गया, 12 और 10 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 22। और वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है जाउल होता है। तो इसका आंसर आ गया 22। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.9। यहाँ पे स्टूडेंट हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वेक्टर को मैं ये कह देता हूँ i प्लस जे प्लस के, सेकेंड को b कह देते हैं 2i माइनस 3j प्लस के, और थर्ड को वेक्टर c कह देते हैं 4i प्लस जे माइनस 5k। स्टूडेंट हमने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल a डॉट b लेंगे, इनका रिजल्ट 0 के बराबर होना चाहिए। फिर b डॉट c लेंगे, इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर हो, और फिर c डॉट a लेंगे, इसका रिजल्ट भी 0 के बराबर। अगर इन तीनों का रिजल्ट 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट पार्ट तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें लेना है a डॉट b और इसका रिजल्ट 0 के बराबर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a को ले लेते हैं। a हमारे पास आ रहा है i प्लस j प्लस k, दरमियान में डॉट आ रहा है। फिर b को लिख लेते हैं। b की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2i माइनस 3j और प्लस k आ रहा है। अब इनको स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना, वही फार्मूला ax bx ay by z dz। तो i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, j को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3j आ जाएगा, ये प्लस के तो प्लस का 1 आ जाएगा। j डॉट j 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 और 1 3 माइनस 3, तो रिजल्ट किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। तो a डॉट b का रिजल्ट 0 के बराबर आ गया। सेकंड क्या था, सेकंड में हमने b डॉट c का रिजल्ट भी 0 के बराबर प्रूव करना था। तो b की वैल्यू लिख देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 2i माइनस 3j प्लस के, दरमियान में डॉट आ रहा था। फिर c की वैल्यू लिख देते हैं 4i प्लस j माइनस 5k। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 द 8 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 3k और माइनस 5k तो माइनस 5 आ जाएगा। तो प्लस का 8 माइनस का 8 तो रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। तो स्टूडेंट b डॉट c भी किस चीज़ के इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली हम c डॉट a को ले लेते हैं। c डॉट a भी का रिजल्ट भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले c की वैल्यू को लिख लेते हैं। c हमारे पास आ रहा था 4i प्लस j माइनस 5k, डॉट आ गया। फिर a को लिख लेते हैं i प्लस j प्लस k। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 i डॉट i 1 होता है, j को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। माइनस 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो 4 और 1 5 माइनस 5 तो 0। तीनों का प्रोडक्ट हमने देखा 0 के बराबर आया। तो प्रूव हो गया कि ये वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें 2 वेक्टर गिवन है। वेक्टर a गिवन है i माइनस 2j प्लस 3k, वेक्टर b गिवन है 3i माइनस 4k।
फाइंड आउट क्या करना है, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड आउट करना है, यानी हमने ए cos थीटा फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए और बी का, तो ए डॉट बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी cos थीटा। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी, ये वाला बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी बी का मैग्नीट्यूड। अगर आपने ये cos थीटा फाइंड आउट करना है तो ए डॉट बी फाइंड आउट कर लें और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, और इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करके हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम ए डॉट बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखते हैं आई माइनस 2j प्लस 3k, दरम्यान में डॉट, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 3i माइनस 4k। तो वैल्यूज हमने लिख दी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए डॉट बी, आई और 3i, तुम्हारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2j, ये नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 3k प्लस 4, ये माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस 12, और k डॉट के किसके बराबर आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे j था, यहाँ पे j नहीं है तो j 0 हो जाएगा, और फार्मूला ax bx ay by az bz। तो a डॉट b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 के इक्वल। फिर इसके बाद हमने b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जब b का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो b की वैल्यू आ रही थी 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर ले लेंगे। अब इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो 9, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा 25, तो b का मैग्नीट्यूड। अब इस रिलेशन में स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देंगे, तो a cos थीटा आ रहा था, a डॉट बी की वैल्यू हमने निकाली है -9, b की मैग्नीट्यूड हमने निकाली थी ये 25 और ये 5 के इक्वल आ रही थी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5 के इक्वल। तो इसका आंसर स्टूडेंट आ गया -9/5। स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।